हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। होलिका दहन क्यों किया जाता है? यह कहानी तो बहुत प्रचलित है और हम सब जानते हैं कि होलिका दहन क्यों किया जाता है। जो हमें सीखने वाली बात है वह यह है कि होलिका दहन अर्थात अपनी बुराई को जलाकर बुराई का अंत करके अच्छाई पे जीत हासिल करना ही या सकारात्मक दृष्टिकोण रखना ही जीवन में हमें सत्कर्म की ओर ले जाता है। जैसे भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद की भक्ति से नाखुश थे। वह विष्णु भगवान पे अत्यंत क्रोधित थे और भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान की भक्ति में लीन थे। वह दिन रात भक्ति में ही लीन रहते थे। वह अपने बेटे से बहुत ज्यादा क्रोधित और नाराज थे। इसके चलते उन्होंने अपनी बहन होलिका से मिलकर एक साजिश रची। भक्त प्रहलाद को मारने की कई साजिशें रची, लेकिन वो हर साजिश में नाकामयाब हुए। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उन्हें कोई मार नहीं सकता, उसी तरह होलिका को भी वरदान था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती। होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। कहते हैं, अगर हम किसी का बुरा चाहो, उसका हो ना हो, हमारा स्वयं का बुरा होता है। ऐसा ही होलिका के साथ हुआ। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद ही जलकर भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद की भक्ति से ज्यादा कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। क्यों? आगे समझते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। कहानी तो कहानी है, लेकिन असली हमें हमेशा उसका भावार्थ समझने की कोशिश करना चाहिए। होलिका दहन से हमें जो असल में सीख मिलती है, सबसे पहली सीख, कभी भी अपनी शक्तियों का, अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था, उसकी मृत्यु न मनुष्य कर सकता, न कोई देवता, न दिन न रात, न अस्त्र से, न कोई शस्त्र से, न अंदर न बाहर। तो इस तरह उसे जो वरदान मिला था, कोई उसे मार नहीं सकता। इसलिए भगवान विष्णु नरसिंह के अवतार में प्रकट हुए। उसे राजमहल में घसीटकर, राजमहल की दहलीज में पकड़कर उसे खत्म किया गया। नरसिंह न मनुष्य थे न देवता थे। उस वक्त न दिन था न रात था, संध्या काल थी, और ना कोई अस्त्र था ना कोई शस्त्र, अर्थात अपने नाखूनों से उसे चीर फाड़ डाला। तो इस तरह हमेशा अहंकार की मृत्यु निश्चित होती है। चाहे आपको कितना ही वरदान मिला हो, लेकिन अगर अपनी शक्तियों का उपयोग अगर नकारात्मक किया गया तो उसका अंत और मृत्यु निश्चित ही है। दूसरा, हमें होलिका दहन से दूसरी यह सीख मिलती है कि होलिका को भी अग्नि में न जलने का वरदान मिला था। होलिका ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। उसको अपनी शक्तियों पे बहुत ज्यादा घमंड था। उसने प्रहलाद को अपने गोद में लेकर वह अग्नि में बैठ गई। लेकिन कहा जाता है, भक्त कष्ट में हो और भगवान को पीड़ा न हो तो ये नामुमकिन है। कहा जाता है कि जो होलिका को एक अग्नि कवच, कोई ऐसी शील या चादर मिली थी जो उड़कर चारों ओर से भक्त प्रहलाद को ढक दी। वरदान में मिला था, वही चादर प्रहलाद को उपयोग में आ गई। भगवान ने अपने भक्त की पुकार सुन ली, आवाज सुन ली, तो वह चादर ढकने के बाद भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। कहा जाता है कि वहीं होलिका जलकर भस्म हो गई। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हम अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उस शक्तियों का दुरुपयोग करने से शक्तियां क्षीण हो जाती है, बल खत्म हो जाता है। तीसरी सीख, होलिका दहन से हमें तीसरी सीख ये मिलती है कि अगर भक्त को संपूर्ण आस्था, संपूर्ण विश्वास अपने भगवान पे है, तो भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता। अपने भक्त की पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं। अब हो सकता है कि कोई प्रकट होके ना सुने, कई माध्यम बनता है। हमेशा ये बात को समझ लेना चाहिए कि ऐसा कोई भगवान नहीं है जो सामने प्रकट होके आपकी हेल्प करेगा, लेकिन कई तरह के माध्यम आपके सामने प्रकट हो जाएंगे जो आपकी हेल्प, मदद मिलने आपको लग जाएगी। तो भगवान का इशारा या शक्तियों का इशारा इसी तरह मिलता है। कोई डायरेक्ट, कोई मनुष्यधारी भगवान आपके सामने प्रकट कभी नहीं होगा, लेकिन माध्यम मनुष्य के रूप में ही जो आत्माएं हैं
वही हमारा हमारा सहयोग के लिए माध्यम बनेगी। तो ये 3 सीखें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम सीखना चाहें तो जीवन में कोई भी छोटी छोटी चीज़ों से भी सीख सकते हैं। अगर कोई डेप्थ में समझे और सुने तो ये कहानियाँ हमारे जीवन को बहुत तरीके से, बहुत गहराई से हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। लेकिन सिर्फ हम सुन रहे हैं तो वो यह सिर्फ सुनना नहीं है, अमल भी करना है, गहराई से सुनना है, समझना है, तो हम अपने जीवन को रूपांतरण कर सकते हैं। हम भी छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा, अहंकार, क्रोध, इन सब में लिप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस होली में हमें भी एक संकल्प लेना है। होलिका दहन के दिन रंगों का त्योहार है, आनंद का त्योहार है। खूब आनंद से, मज़े से रंगों के उत्सव को मनाएं, अपने बचाव के साथ। अपने शरीर की सुरक्षा सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। खूब खेलें, खूब मौज करें और आनंद को बांटिए। यही होली का मकसद होना चाहिए। सारी नफरत भुलाकर अपने जीवन में आनंद को बांटिए, प्रेम बढ़ाइए, क्योंकि अहंकार का, नकारात्मकता, गुस्से का अंत एक दिन निश्चित है। इस चीज को जीवन भर ढो के हम कहीं कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जीवन का भी अंत एक दिन निश्चित है। अगर हम चाहें तो आज ही एक संकल्प ले सकते हैं। अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे संकल्प लेते रहिए कि हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण देंगे, खुश रहेंगे और खुशियां बांटेंगे। सबके प्रति एक मंगल भाव और आनंद, मैत्री भाव में रहें। सबका मंगल हो, जिससे दूसरों का मंगल हो न हो, हमारा स्वयं का मंगल जरूर होता है। हम स्वयं सद्मार्ग में चलने लगते हैं, जिससे हमारे जीवन में एक संतुष्टि, आनंद, प्रेम ऑटोमेटिक प्रभावित होने लगता है। तो दोस्तों, सोचें, समझें और अमल करें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।